हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो करवा चौथ कल रहा हमारा बहुत ही अच्छा। और सब रात को लेट सोए थे, थोड़ी बात बात भी करी थी सबने बैठ के। तो सुबह हमने नाश्ता किया थोड़ा लेट। नाश्ते में हमने हलवा भी खाया था, क्योंकि रात हमने हलवा नहीं खाया था, और आलू की सब्ज़ी और रोटी। नाश्ता करने के बाद फिर हमने सोचा करवा चौथ भी हो गई है फेस्टिवल, तो अपना थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए। जो भी जितने भी कपड़े हैं उसमें सब में अपना धूप लगाई जाए। तो मैंने बेड और सेब दोनों के ही कपड़े बाहर धूप में रख दिए, और जो बेकार सामान था, जो बेकार कपड़े थे, जैसे कि ये बैग, वो सब मैंने डाल दिए डस्टबिन में फेंकने के लिए। फिर बीच में मुझे भूख लगी तो मैंने खाई थी उड़द की दाल और बैंगन से रोटी दोपहर में। और काम करते करते हो गया था बहुत टाइम, 3 बज गए थे। 3 बजे फिर मैंने लगाया पोछा, झाड़ू झाड़ू भी लगाई, थोड़ी सी पोछा भी लगाया, क्योंकि सुबह पोछा नहीं लगाया था। और फिर 4 बजे मैं आई थी नहाकर। और ये देखो मैं आई हूँ अब नहा के, और नहाकर सारा काम सारा इतना कि बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। सफाई करने जब लगते हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है। पहले सोचा कि खाली बेड की सफाई करूं, लेकिन 3 उसी में बज गए और 4 बजे नहाना हुआ। लेकिन फिर सोचा कि चलो यार, सेब भी साथ के साथ कर ही देते हैं, अब डेली डेली कौन सफाई करेगा। फिर जितने भी कपड़े थे सारे धूप लगाए थे, वो सब की तह बनाई बाद में। सबको ऊपर से उतार के लेके आए थे मेरे हस्बैंड, और मैंने भी, दोनों ने मिलके हमने कपड़े ऊपर छत पे से लेके आए थे। उसके बाद इतने ही कपड़ों को फैलाने का काम, उसके बाद उतना ही उनको तह बनाओ, फिर उन्हें फिर रखो जहाँ से निकाले हैं सब जगह लगा लगा के। तो बहुत ज़्यादा ही काम फैल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ में मज़ा भी आता है, क्योंकि कभी कभी सफाई होती है ज़्यादा डीपली वाली तो दिवाली, होली, नवरात्र वगैरह में ही। डेली डेली तो कोई नहीं करता इतना ज़्यादा। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद मम्मी और पापा गए थे मार्केट, वहाँ से लाए थे समोसे, जो कि मैंने नहीं खाया, बस एक ही बाइट खाया। और वो लोग लेके आए थे यशु के लिए बड़ा वाला झूला, क्योंकि उसको झूला बहुत पसंद है। और ये थी मेरी करवा चौथ की पायल और बिछुए। और देखो मेरे पास 3 लहंगे और लांचा है, जिन्हें मैं बिल्कुल पहनती ही नहीं, जो ऐसे ही रखे हुए हैं। और शाम को मैंने सोचा कि आज मैं सबको खिलाती हूँ अपने हाथ से बना हुआ साग और घी के हाथ की रोटी। तो मैंने बहुत ही मेहनत करके देसी स्टाइल में साग बनाया था, जिसके लिए पापा मार्केट से पालक ले आए थे, मेथी ले आए थे, चना ले आए थे, और हरी वाली प्याज भी ले आए थे। हरी प्याज तो नहीं डाली इसमें, 1-2 ही डाली थी, लेकिन पालक, चना और मेथी बहुत ही अच्छा साग बना था। उसका मसाला सब मैंने सिलबट्टे पे पीस कर जब साग में डाला था, और फिर उसको हांडी में घोटने से घोटा था। और इस टाइम मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा था, तो वो खेल रहा था। उसे ये लगा कि मम्मी नई चीज़ क्या कर रही है ये हांडी में। हांडी देख के वो बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं उससे बात कर रही थी कि आ जा, छू ले ले, गरम है ये तो, इसको मत छू बेटा। लेकिन उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं इसको पकड़ लूँ, मैं ही चला लूँ, मम्मा ना चलाए। चप्पलों को नहीं छोड़ता है वो, पूरे घर में कहीं चप्पल हो वो ज़रूर ढूंढ लेगा, हमें नहीं मिलेगी। मेरी चप्पल उसी ने ढूंढ के निकाल दी बेड पे से, बेड के नीचे रखी थी, और मुझे नहीं मिली, मैंने सारे में ढूंढी। तो हमारा यीशु इतना काम कर देता है कि किसी की चप्पल खो गई हो तो चप्पल ढूंढवा लो। उसके बाद फिर हमने ये करी, मिर्ची काटी, मम्मी ने मिर्च भी फ्राई करी थी, और पापा जी मार्केट से आंवला भी लेकर आए थे, तो आंवला बॉयल करके वो भी फ्राई करे थे मम्मी ने। तो मैंने मिर्च वगैरह सारी काट दी थी, मिर्च, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर मिर्च फ्राई रखी ही रहती है, सबको मिर्चें खानी बहुत पसंद है इसलिए। और ये बड़ी भाभी जो है वो बाबू को खिला भी रही थी और साथ में प्रेस भी कर रही थी। और वो देखिए हमारे पति देव जी, ये व्लॉग मैं बना रही हूँ और देख खुद को रहे हैं कैमरे में।
इतनी सारी मिर्चें हो जाती हैं कि ना काटते रहो, बस काटते रहो। हाथों में भी लगती हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, मैंने सोचा थोड़ा कैमरे में अपनी बड़ी भाभी को भी दिखा देती हूँ, तो कैमरा इधर उधर करने में फ़ोन भी हिल गया मेरा। और उसके बाद मैंने बनाई थी पानी के हाथ की रोटियाँ, और साग सबको इतना टेस्टी लगा, इतना टेस्टी लगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मतलब साग कल बना ही बहुत अच्छा था, सही बताऊँ। और उसके साथ ये रोटियां तो ऐसे लग रही थी जैसे नान बना दी हो घी के हाथ की। मैं ज़्यादातर खाना घर पे बनाती नहीं हूँ ससुराल में, क्योंकि मेरी भाभी जो है खाना वो बना लेती हैं, लेकिन जब कभी कभी बनाती हूँ तो सबको एक अलग टेस्ट हो जाता है, तो अच्छा लगता है। फिर हमने साग रोटी और आमले से